नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। दरियाफ्त किया गया कि कोई अपने वालिदैन पर किस तरह लानत करता है? फरमाया कि आदमी दूसरे के वालिद को गाली देता है तो वो उसके बाप और उसकी माँ को गाली देता है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 5 फरवरी को महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में बीआरएस पार्टी के जलसयाम की बड़े पैमाने पर तैयारियां मुकम्मल, अवाम की कसीर तादाद शिरकत की मुतवक्किल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में हिंदुस्तान माशी तौर पर हुआ कमजोर, असेंबली के बजट इजलास से रियासती वज़ीर KTR का इजहार। मरकजी हुकूमत की जानिब से फंड न दिए जाने के बावजूद भी रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब गामजन होने का असेंबली बजट सेशन से MLC के कविता का खिताब। असेंबली इजलास में रियासती वज़ीर KTR व अकबरुद्दीन अवैसी के दरमियान बहस, मुख्तलिफ अक़लियती मसाइल पर हुकूमत की खामोशी के खिलाफ उठाई आवाज़। सड़क हादसा से निजात के लिए मरकज की जानिब से मुतारफ करदा IRAD याफ्ता कमिश्नर पुलिस किया नागराजू ने किया इफ्तिताह। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। जमीयतुल माहिन ज़िले निज़ामाबाद की जानिब से एक अहम इजलास बराए ख़वातीन बउनवान मौजूदा दौर में गुमराह कुन फितनों से अपने ईमान की हिफाजत कैसे करे के नाम से 5 फरवरी को लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल बोधन रोड पर मुनाकिद किया जा रहा है, जिसमें कसीर तादाद में शिरकत करते हुए अपने ईमान की हिफाजत करने के लिए जिम्मेदारों की अपील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयतुल माहिन ज़िला निज़ामाबाद के ज़ेर एहतिमाम एक इजलास बराए ख़वातीन 5 फरवरी सुबह 10 बजे तक दोपहर 2 बजे तक बमकाम लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसमें निज़ामाबाद शहर के और जमीयत के ज़िम्मेदार उलमा इकराम ख़िताब फरमाएंगे। उसका अहम उन्वान ये है कि मौजूदा दौर में जो फितने उभर रहे हैं और उसका हमारी ख़वातीन जो शिकार हो रही हैं उसकी हिफाजत कैसे हो, हम अपने ईमान की हिफाजत कैसे करें। और इसी तरह शहर हमारे निज़ामाबाद में एक तारीख़ है कि कभी यहाँ पर मुस्लिम ख़वातीन, बुरख़ापोश ख़वातीन एक अरसा पहले फ़िल्म बीनी और थिएटरों में जाना बंद कर चुकी थी। अभी कुछ ही दिन कबल अखबारात में यह न्यूज़ आई कि इस तरह का फिर से ये अमल शुरू हुआ है। एक रस्म बद हमारे पास जो कई अरसे से बंद थी वो फिर शुरू हुआ है। बुरख़ापोश मुस्लिम ख़वातीन का इस तरह फ़िल्म थिएटर में जाना और क्या कहेंगे, ये हमारे लिए शहर के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। उसको किस तरह रोकथाम किया जाए, उसी सिलसिले में उलमा इकराम इंशाअल्लाह 5 फरवरी को खिताबात करेंगे। और क्योंकि चंद दिन कबल हमने एक हेल्थ कैंप मुनक़्क़िद किया था जिसमें 60 ख़वातीन हिस्सा लिए थे, तो 60 में से 3 ख़वातीन को क्या कहेंगे कैंसर अंदर से निकला है उनके जिस्म में। तो इस तरह 100 में 4 या 5% हमारी ख़वातीन मुतासिर हो सकती है। तो उसी क्या कहेंगे उसको दूर करने के लिए उसमें फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज है, तो इलाज मुमकिन है। तो किस तरह उसको मालूम किया जाए कि पहला स्टेज है या सेकंड स्टेज है, तो उसके लिए कि स्कैनिंग बाद जलसे के बाद खिताब के एक स्कैनिंग मुफ्त में की जा रही है, जिसको अगर किसी और दवाखाने में आप करेंगे तो 3 से 3,000 रुपये करीब
اس میں خرچ ہوگا تو وہ آپ مفت میں آ کر اس کی اسکیننگ کرا سکتے ہیں تاکہ آپ کو مرض کا پتہ چلے، اس کے بعد علاج کر سکے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہماری ماں بہنیں، ہماری خواتین شرم و حیا اور حجاب کی وجہ سے یہ اندرونی جو مرض ہے کسی کو بتاتی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ تیزی سے، بہت تیز رفتار سے کینسر جیسا مہلک مرض بڑھ جاتا ہے، اس کے بعد یہاں تک کہ جان جانے کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ تو ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ پہلے اور دوسرے اسٹیج میں علاج ممکن ہے۔ آج ہمارے ساتھ یہاں پر محمد کیف صاحب ہے، وہ آپ کو اس سے بتائیں گے کہ پہلے اور سیکنڈ اسٹیج میں کس طرح اس کو بتایا جا سکتا ہے اور کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں اور ممکن حد تک اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس کی مفت تشخیص اور مفت اسکیننگ کی جا رہی ہے۔ اس میں میں 5 فروری کو صبح 10 بجے لمرا گارڈن فنکشن ہال پہنچنے کے لیے ہماری مسلم خواتین سے، ماں بہنوں سے پرخلوص اپیل کرتا ہوں۔ تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکول طالب علم کی موت کا واقعہ، سید خیسر کی نمائندگی و شکایت۔ تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکول مادھو نگر بوائز 2 میں 2 طلباء میں جھگڑے کے واقعے سے ایک طالب علم کی موت ہونے پر سید خیسر قائد کانگریس پارٹی نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت تلنگانہ ٹیمریز عہدیداروں پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جس وقت 2 طالب علم آپس میں جھگڑا کر رہے تھے وہاں 2 اساتذہ موجود ہونے کے باوجود انہوں نے روکنے کے لیے کوشش نہیں کی، جس کی وجہ سے ایک طالب علم کی موت واقع ہو گئی۔ سید خیسر نے کہا کہ شاہد کے مطابق سرینواس اور سریش نامی 2 ٹیچر طلباء میں جھگڑے کے وقت موجود تھے لیکن انہوں نے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ سید خیسر قائد کانگریس پارٹی نے مائنارٹی ویلفیئر آفیسر رتن نائک، RLC ٹیمریز MA بشیر اور نظام آباد و کاماریڈی ویجیلنس ٹیم سے نمائندگی اور شکایت حوالے کرتے ہوئے کہا کہ سابق میں مونپلی میں طلباء میں جھگڑے کا واقعہ پیش آیا تھا، اس وقت سے ہی اصلاحات کی ضرورت تھی لیکن نظر انداز کر دیا گیا، جس کی وجہ سے آج ایک ماں کو اپنے لخت جگر سے محروم ہونا پڑا۔ سید خیسر نے حکومت تلنگانہ سے پرزور مطالبہ کیا کہ مرحوم طالب علم کے ورثاء کو 50 لاکھ روپے ایکس گریشیا منظور کی جائے اور مرحوم طالب علم کی ماں جو ضلع سرکاری میڈیکل کالج میں آؤٹ سورسنگ پر ملازمت کرتی ہے، اس خاتون کو مستقل سرکاری ملازمت دی جائے۔ سید خیسر نے ٹیمریز میں پیش آ رہے واقعات پر تشویش و برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سالانہ داخلے کے موقع پر بہترین نظم و نسق کے نام پر تشہیر کی جا رہی لیکن طلباء میں جھگڑا اور قتل کے واقعات سے ٹیمریز میں داخلے کے تعلق سے مسلم اقلیت میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ اسمبلی اجلاس میں ریاستی وزیر KTR و اکبر الدین اویسی کے درمیان بحث، مختلف اقلیتی مسائل پر حکومت کی خاموشی کے خلاف اٹھائی آواز۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے بجٹ سیشن میں آج قائد مجلس مقررہ جناب اکبر الدین اویسی اور ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ کے درمیان تلخ بحث ہوئی۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا۔ اجلاس کے دوران جناب اکبر الدین اویسی نے شہر کے چاروں سمت ترقی اور پرانا شہر کو نظر انداز کرنے پر حکومت پر جم کر تنقید کی، جس پر تارک راما راؤ نے اعتراض کیا۔ اکبر اویسی نے اسمبلی اجلاس کی کارروائی کے دنوں میں کمی پر بھی شدید اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ 25 سال میں پہلی مرتبہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایوان کی کارروائی کے دنوں میں کمی کر دی گئی ہے۔ بجٹ اجلاس تیزی میں چلایا جا رہا ہے۔ قائد مجلس نے اس بات کی نشاندہی کی کہ اجلاس میں چیف منسٹر نے شرکت نہیں کی اور نہ ہی لیڈر آف ہاؤس شریک ہوئے۔ اکبر اویسی کے اس بیان پر KTR نے اعتراض کیا اور کہا کہ قائد اپوزیشن کی حیثیت وہ خود بھی BAC کے اجلاس میں موجود نہیں تھے، جس پر اکبر اویسی نے سوال کیا ہم نہیں آئے تو کیا؟ اکبر اویسی نے کہا کہ انہوں نے اس سلسلے میں لیٹر روانہ کیا تھا۔ قائد مجلس نے کہا کہ لوگوں کے لیے ٹی وی موبائل ایوان سے زیادہ اہم ہو گئے ہیں، وہاں شرکت کی جاتی ہے لیکن ایوان میں وقت نہیں دیا جاتا۔ اکبر اویسی کے بیان کے بعد KTR نے اعتراض کرتے ہوئے مجلس کو زیادہ وقت دینے کی شکایت کی اور کہا کہ وہ گورنر کے خطبے پر موبائل میں حصہ لینے کے بجائے دیگر مسائل پر بات کر رہے ہیں۔ بہادرپور میں ITI کے لیے کہا تھا، انکیوبیٹرز کے لیے کہا تھا، سٹارٹ اپس کے لیے کہا تھا کہ وہ جو SC STs کو جو آپ دے رہے ہیں وہ مسلمانوں کو دیجیے۔ آن پار ود SC STs کا وعدہ کیا گیا۔ آن پار ود SC STs کیا ہوا؟ کیا ریویو ہوا؟ میں جانتا ہوں چیف منسٹر صاحب مصروف رہتے ہیں، میں جانتا ہوں KTR صاحب بھی مصروف ہیں، میں جانتا ہوں کہ سارے منسٹر مصروف ہیں۔ ان سے درخواست کروں گا سب سے، آپ لوگ مصروف ہیں، ہم کو ایک آدمی بتا دیجئے جس کے پاس ہم جا کے مل سکتے ہیں، ہم مل لیں گے، کھڑے رہ جائیں گے۔ آپ کے چپراسی سے بھی ملنا بولے تو مل لیں گے۔ تلنگانہ کے لیے، پرانے شہر کے لیے، ہماری عوام کے لیے ہم کھڑے
मेरे जाएंगे, मगर मिलिए तो सही, कोई वादा तो पूरा कीजिए। सर नए स्पीकर साहब बोलने दीजिए मुझे। सर मैं बजट पे बोलेंगे साहब, इस पे भी बोलना है, बजट पे भी बोलेंगे। बजट में आने का इश्यू है ना, हर वक्त यही बोले साहब, सेशन बढ़ा देंगे, विंटर सेशन आ जाएगा, 15 दिन कर देंगे। कितने हुए साहब 2014 से लेकर? अगर हम देखेंगे फिगर्स है साहब, मेरे पास फिगर्स है, 126 दिन हुए थे। अब ये 5 साल 4.5 साल में सिर्फ 64 डेज ही बैठे हम। टीवी के डिबेट्स में ज्यादा बैठते हैं, असेंबली में कम बैठते हैं लोग। अहमियत आज टीवी की हो गई, इस हाउस की नहीं रही। बोलने दीजिए साहब। पहले अब आप लोग तय कर दिए 12 को खत्म, 25 साल होने आ रहे हैं साहब, कभी बजट सेशन इतना जल्दी तेजी के साथ खत्म होता हुआ नहीं देखे। लेटर भेजा मैं बीएससी में, इस वास्ते नहीं आए हैं जी हो, आपके चीफ मिनिस्टर साहब भी नहीं आए, लीडर ऑफ द हाउस भी नहीं आए, तो फिर हम नहीं आए तो क्या? हाँ तो क्या? देखिए मैं तसादुम करना नहीं चाहता, तो बोलना नहीं है, या तो आइए माइक पे आके बोलिए होगा। పైపెచ్చి ఇంకేదో మళ్ళీ మీదికి నిందాపూర్వకంగా మాట్లాడడం మంచిది కాదు। मैं अकबर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं, आप आज गवर्नर स्पीच पे आपकी सजेशन, आपके इनपुट, आपके जो भी कमेंट्स है आप दे रहे हो, उस बात पे गवर्नमेंट जरूर रिप्लाई करेगी, बट टू मेक स्वीपिंग रिमार्क्स सेइंग द गवर्नमेंट इज नॉट फंक्शनिंग, మినిస్టర్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్, ఇది మంచిది కాదు అధ్యక్ష, మంచి ధోరణి కాదు। ఇప్పటికైనా వారిని సవరించుకోమనండి, మీరు కూడా సమయపాలన పాటించాలి అధ్యక్ష, ఎందుకంటే మరి మాకు కూడా అవకాశాలు రావాలా, మేము కూడా మాట్లాడాలా, మంత్రులు సమాధానం చెప్పాలా, ఇక్కడ చెప్పి మేము కౌన్సిల్కి పోవాలా। కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ వ్యవహారం అయితే కాదు, వారిని కూడా దయచేసి సమయపాలన పాటించే విధంగా తమరు చర్య తీసుకోవాలని కోరుతున్నాను। इस माह की 5 तारीख को नांदेड़ में मुनक्किद होने वाले बीआरएस जलसिया में शिरकत करने के पेश नजर शहर के एमएलसी के कविता की रिहाइशगाह से बीआरएस कायदीन हुए रवाना। इस माह की 5 तारीख को नांदेड़ में मुनक्किद होने वाले बीआरएस जलसिया में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने के लिए आज सुबह के अवलिन सातों में एमएलसी के कविता के दफ्तर से रवाना होने वालों में जिले निजामाबाद साबिक सदर ईगा गंगा रेड्डी, बीआरएस रियासती कायदीन रामकिशन राव, साबिक रेडको चेयरमैन सलीम, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, बीआरएस पार्टी जिले साबिका नायब सदर सुदम रविचंदर, नोडा डायरेक्टर अख्तर खान, माकलूर सरपंच अशोक राव, नंदीगाम सरपंच किशन राव व दीगर शामिल होकर जलसियाम को कामयाब बनाने के लिए रवाना हुए। జై తెలంగాణ, జై భారత్, జై కేసీఆర్। ఈ రోజున మరి బీఆర్ఎస్ పార్టీ స్థాపించిన తర్వాత రేపటి రోజున నాందేడ్లో పెద్ద ఎత్తున బహిరంగ సభ కేసీఆర్ మరి జరుపుతున్నారు కాబట్టి ఆ బహిరంగ సభకు నుంచి పోవడానికి నిజామాబాద్ నుంచి మరి బీఆర్ఎస్కి సంబంధించిన శ్రేణులు, అభిమానులు అందరూ బయలుదేరుతున్నాం। ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అనేది మరి భారతదేశం రాష్ట్ర సమితిగా ఏర్పడిన తర్వాత ఈ 29 రాష్ట్రాలలో కూడా తెలంగాణకు సంబంధించిన పథకాలు అమలు చేయాలని हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आली जनाब इज्जत माप के चंद्रशेखर राव साहब, जो 14 साल तेलंगाना के अंदर जिद्दोजहद के बाद जो तेलंगाना हासिल किए हैं और तेलंगाना को सुनहरी तेलंगाना बनाए हैं, इसी तरीके से बीआरएस पार्टी बनाकर पूरे ऑल इंडिया के अंदर जो स्कीम्स तेलंगाना के अंदर जो स्कीम्स इम्प्लीमेंट किए हैं, जैसा कि रैतु बंधु 10,000 रुपये किसान को सालाना दिया जा रहा है और 24 घंटे करंट फ्री दिया जा रहा है, उसी तरीके से किसानों का बीमा किया जा रहा है 5 लाख का, उनकी जान और माल की हिफाजत के लिए 5 लाख का बीमा किया जा रहा है। उसी तरीके से तेलंगाना के अंदर यहाँ पर 2,000 रुपये वजीफ़ा दिया जा रहा है हमारी बहनों को। बरखी कटौती से परेशान हाल किसानों की तायद में कांग्रेस पार्टी का रास्ता रोको एहतजाज, केसीआर का 24 घंटे बरखी की सरबराही वादा झूठा, आनंद राव पटेल का बयान। बैंसा निर्मल कौमी शाहरा पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से बिजली की फराहमी को लेकर तकरीबन 1.5 घंटे तक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर सड़कों पर आरटीसी बसों की आमदरफ्त
रोक दी गई। इस मौके पर मधुल हल्का इंचार्ज शिंदे आनंद राव पटेल ने कहा कि केसीआर हुकूमत का है वादा 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम करना है, झूठ करार दिया। इन्होंने खेती के इलाकों में हो रही बरक़ी कटौती से किसानों की फसलों के भारी नुकसान का खदशा जाहिर किया और कहा कि एडीएस चार्जेस के नाम पर बिजली सार्फिन से इजाफी चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में एम ए लतीफ, जिले जनरल सेक्रेटरी अखलाती विंग NSUI के जिले सदर अमजद शेख, राजेश्वर देशमुख, साबिक काउंसलर अहमद खान, सीनियर कायद व दीगर कारकुनों ने शिरकत की। इस माह की 5 तारीख को महाराष्ट्र के नांदेड़ में मुनक्किद होने वाले BRS जलसे में CM KCR शिरकत करने के पेश नजर किए जा रहे इंतजामात का गवर्नमेंट वेब बालका सुमन, रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी, MLA शकील विट्ठल रेड्डी ने लिया जायजा। जिले नांदेड़ के अलावा महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों तेलंगाना से बड़े पैमाने पर TRS कायदीन व पुरस्कार BRS जलसे में शिरकत करने के पेश नज़र सख्त तरीन सियानती बंदोबस्त करने की तजवीज़ दी गई। इससे कबल मलकाजगिरी MLA मायनमपल्ली हनुमंतराव, हल्का असम्बली के कायदीन व कारकुनान कबल वक्त किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर इनके साथ कॉर्पोरेटर क्रांति कुमार, प्रेमराज, रामू यादव, जितेंद्र नाथ, जगदीश गौड़, हैदराबाद TRS यूथ प्रेसिडेंट अलकुंटा हरी, तुलबा तंजीम के सदर क्रांति किरण व दीगर मौजूद थे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 5 फरवरी को मुनक्किद होने वाले BRS जलसे में CM KCR की शिरकत करने के पेश नजर किए जा रहे इंतजामात का रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने MLA जोगू रामन्ना, विट्ठल रेड्डी, TSIIC चेयरमैन बाला मलू व दीगर के हमरा लिया जायजा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 5 फरवरी को मुनक्किद होने वाले BRS जलसे में CM KCR की शिरकत करने के पेश नज़र किए जा रहे इंतजामात का रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने MLA जोगू रामन्ना, विट्ठल रेड्डी, TSIIC चेयरमैन बाला मलू व दीगर के हमरा इंतजामात का जायजा लेते हुए कहा कि नांदेड़ जिले के साथ महाराष्ट्र व दीगर मुकामात के अलावा तेलंगाना से बड़े पैमाने पर BRS पार्टी के कायदीन व कारकुनान जलसे में शिरकत करने के मद्देनजर तमाम तरीन इंतजामात को मुकम्मल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारों को हिदायत जारी की। बातज़ा रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि पड़ोसी रियासत के बेशतर मौज़ूआत BRS हुकूमत की बहबूदी और तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर मुकामी अवाम अपनी रियासतों को तेलंगाना में जम करने की ख्वाहिश रखते हैं। इसीलिए TRS पार्टी को BRS में तब्दील करते हुए तेलंगाना में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही व तरक्याती स्कीमात को BRS पार्टी के महाराष्ट्र में इख्तिदार पर फायज होने के फौरी बाद तेलंगाना की मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाकर मुकामी अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब करने का इजहार किया। एक CC कैमरा 100 पुलिस मुलाजमिन के बराबर खिदमात अंजाम देने का 3rd टाउन SI श्रावण कुमार ने किया इजहार। शहर निजामाबाद के डिवीजन नंबर 39 में वाक़ जय गणेश वेलफेयर एसोसिएशन सदर श्री कुंट जनार्दन गौड़ की सदारत में सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस श्रावण कुमार व लक्ष्मैया SHO ने 3 टाउन पुलिस स्टेशन की कॉलोनी में मुक़ीम अवाम को साइबर क्राइम व कौमी सलामती के बारे में CCTV कैमरे की अहमियत के बारे में शोर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर कॉलोनी सदर जनार्दन गौड़ ने खिताब करते हुए अवाम को CCTV कैमरों की तनसीब अमल में लाने के लिए पहल करने का इजहार किया। इस मौके पर एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने वाले पुलिस मुलाजमिन की तहनीत अमल में लाते हुए इजहार तशक्कुर पेश किया। రాబరీ డకాయిటీ ఇటువంటి జరిగేదానికన్నా ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ మీద ఎక్కువ అఫెన్స్ జరుగుతున్నాయి. మీ అందరికి కూడా మీకు ఫోన్లు కానీ మెసేజ్లు కానీ వచ్చి ఉంటాయి. వచ్చాయి మీ అందరికీ వస్తాయి. మామూలుగా మీకు సో కంపెనీ మాట్లాడుతున్నాను, సో కస్టమర్ కేర్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను, నాకు లాటరీ వచ్చింది, మీకు ఇది మీరు ఎంత అమౌంట్ పే చేయాలనుకుంటే ఏదో ఒకటి మీకు డీటెయిల్స్ మీ KYC महाराष्ट्र के नांदेड़ में 5 फरवरी को CM KCR की क़यादत में मुनक़िद होने वाले जलसे में नांदेड़ के मुकामी कायदीन व अवामी नुमाइंदे पार्टी में शमूलियत हासिल करेंगे। रियासती वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी ने MPPB पाटिल MLA बालका सुमन के हमरा नांदेड़ में मुकामी अवामी नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर इनके साथ जोगू रामन्ना, विट्ठल रेड्डी भी मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में 5 फरवरी को BRS का पहला जलसे आम की तैयारियां तेजी से जारी है और रियासत का पहला बड़ा जलसा CM KCR के ज़ेरे निगरानी मुनक़िद होने जा रहा है, जिसमें नांदेड़ के कई अहम कायदीन व अवामी नुमाइंदे TRS पार्टी में शमूलियत हासिल करेंगे। लिहाजा मुकामी अवाम कसीर तादाद में शिरकत करते हुए BRS जलसे आम को कामयाब बनाने की अपील की। सारी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाले कैंसर से निजात के लिए खुद एतमादी ही बड़ी दवा होने का प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्टाफ नर्स सोमा लता ने किया इजहार।
एरपली मंडल के मुकाम पर वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल में यौम आलमी कैंसर के पेश नज़र प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ज़रिए निगरानी में कैंसर के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में स्टाफ नर्स सुमा लता ने खिताब करते हुए कहा कि कैंसर सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है, जो कि जंक फूड व सिगरेट नोशी की आदत में मुब्तला अफराद को कैंसर होने के इम्कानात है और इसके अलावा जहनी तनाव का शिकार होने वालों को भी कैंसर हो सकता है। इसलिए अवाम हर रोज़ यकीनी तौर पर वर्जिश करते हुए मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सुपरवाइजर भारती विजय कुमारी, स्कूल सदर मुदर्रिस साइलू, असातिज़ा साहिबिन, तुलबा व तालिबात ने शिरकत की। BHC Edapalli team, we have organized World Cancer Day at high school, Government High School, Edapalli, and all the students and teachers have participated with lot of interest, and we are very so happy for sharing the causes of cancer and how it can be prevented and treated. शहर के KCR सेवादल रियासती जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद साहब की ज़ेरे निगरानी में नांदर में मुनाकिद होने वाले BRS जल से आम को जाने वाली साइकिल रैली का ZP चेयरमैन डी विठल राव ने इफ्तिताम अमल में लाया। ZP चेयरमैन विठल राव ने शाह निजामाबाद के KCR सेवादल रियासती जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद साहब की ज़ेरे निगरानी में नांदर में मुनाकिद होने वाले BRS जल से आम को साइकिल रैली का इफ्तिताम अमल में लाया। इस मौके पर ZP चेयरमैन विठल राव ने खिताब करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में मुक़ीम अवाम तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही व तरक्याती स्कीमात को इनकी रियासत में रूबे अमल में लाने की ख्वाहिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में KCR सेवादल जिले सदर रमना राव, रैतु खादिम, मानिकेश्वर राव, नीलम रेड्डी, चिन्ना रेड्डी, मनोहर राव, नागा राव, जीवन राव व दीगर ने शिरकत की। शहर के माधव नगर में वाक़ कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर डे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। शहर के माधव नगर में वाक़ कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर डे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले JGH सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने कहा कि पहले मरहले के तौर पर कैंसर की शिनाख्त करते हुए फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद हासिल कर जानलेवा मर्ज कैंसर से निजात हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर से मुतासर होने के पेश नज़र यकीनी तौर पर तिब्बी टेस्ट करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डॉक्टर प्रदुमना रेड्डी, डॉक्टर कार्तिक, हॉस्पिटल मैनेजर मुनिंदर रेड्डी, डॉक्टर राम मोहन राव, UV कैंसर के सरबरा सुलोचना, डॉक्टर रविंदर नाथ सूरी व दीगर ने शिरकत ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वेलफेयर बोर्ड का क़याम अमल में लाने का AIRTWF रियासती नायब सदर मलैला गोवर्धन ने किया इजहार। तेलंगाना पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन CITU रियासती कमेटी की अपील के मुताबिक निजामाबाद कलेक्ट्रेट दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना मुनाकिद करते हुए ज्वाइंट कलेक्टर चंद्रशेखर को याददाश्त हवाले की गई। इस मौके पर AIRTWF रियासती नायब सदर मलैला गोवर्धन, ऑटो ड्राइवर जिले सदर के रामलू ने खिताब करते हुए कहा कि ट्रांसपोर्ट के शोबे पर मुनस्सिर होकर खदमात अंजाम देने वाले वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वेलफेयर बोर्ड का क़याम अमल में लाने का मुतालबा करते हुए कलेक्टर के सामने एहतजाजी धरना मुनाकिद करने के अलावा ज्वाइंट कलेक्टर चंद्रशेखर को याददाश्त हवाले करने का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के दौरे इक़्तिदार में इंडिया माशी तौर पर मुस्तहक़ीम न होने का असम्बली बजट इजलास से रियासती वज़ीर KTR का खिताब। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नफ्स KTR ने असम्बली इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में रियासत तेलंगाना को अव्वलीन मुकाम हासिल हुआ है। हमारी रियासत में कई तरक्याती फलाह स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाते हुए रियासती अवाम को फैज़याब किया गया। रियासती वज़ीर KTR ने कहा कि मोदी के इक़्तिदार पर आने के बाद बेरोजगारी में बेहद इजाफा हुआ और इसके अलावा सारी दुनिया में गैस सिलेंडर्स की ज्यादा कीमत इंडिया में होने का इजहार किया। పాలన 4 ముక్కల్లో చెప్పాలి అంటే ఇవాళ తెలంగాణలో కరెంటు కష్టం లేదు, తాగునీటి తనలాట లేదు, పేకాట క్లబ్ లేదు, గుడుంబా గబ్బు లేదు, ఇంటి పర్మిషన్ కు ఇబ్బంది లేదు, ఉగ్రవాదుల ఊసు లేదు, బాంబు పేలుళ్ల భయం లేదు, మత ఘర్షణల ముచ్చటే లేదు, కర్ఫ్యూల కలకలం అంతకంటే లేదు, గంగా జమున తహజీబ్ కు డోకా లేదు, పరిశ్రమలకు పవర్ హాలిడే లేదు, పెట్టుబడిదారులకు పైరవీకారుల బెడద లేదు, ఉపాధి అవకాశాలకు
కష్టపడేటోళ్లకు తెలంగాణలో కొదవ లేదు. ప్రభుత్వంలో పైరవీకారులకు అడ్రస్ లేదు. పథకాల కోసం ఆఫీసుల చుట్టూ చక్కర్లు కొట్టే అక్కర లేదు. సుస్థి చేస్తే ఏమైతుందో అనే ఆందోళన బస్తీల్లో లేదు. మంచం పట్టిన మన్యం అనే వార్తలు లేవు. పిల్లల చదువులపై తల్లిదండ్రులకు బెంగ లేదు. అభివృద్ధి పనులకు ఆటంకం లేదు. సంక్షేమంలో మన ప్రభుత్వానికి తిరుగు లేదు. తెలంగాణ మోడల్ కు ఈ దేశంలోనే సాటి మరొకటి లేదు. అందుకే దేశం చూపు తెలంగాణ వైపు, అందుకే దేశ ప్రజల చూపు కేసీఆర్ నాయకత్వం వైపు అనే మాట ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. कैंसर डे के पेशेंट से इंदौर कैंसर हॉस्पिटल का DLS से सेक्रेटरी सिविल जज पी पद्मावती ने लिया जायजा। जिले निजामाबाद के इंदौर हॉस्पिटल में मुनक़दा यौम आलमी कैंसर डे प्रोग्राम में बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर DLS से सेक्रेटरी सिविल जज पी पद्मावती ने शिरकत करते हुए कैंसर के अमराज में मुब्तला मरीज के बारे में वाकिफियत करवाने के बाद मरीज में फ्रूट की फराहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में इंदौर हॉस्पिटल सेंटर हेड डॉक्टर प्रदुमना रेड्डी, डॉक्टर कार्तिक व दीगर ने शिरकत की। वज़ीर आज़म मोदी गवर्नमेंट की जानिब से मदद हासिल न होने का बावजूद भी रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब गामजन होने का असम्बली बजट सेशन से MLC के कविता का खिताब। मुत्तहिदा जिले निजामाबाद MLC के कविता ने रियासती असम्बली बजट इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ही नरेंद्र मोदी के दौर इक़्तिदार में मरकज़ की जानिब से रियासत तेलंगाना को कोई भी मदद फराहम नहीं की गई और इसके अलावा अपोजिशन जमातों की तरफ से पहुंचाई जाने वाली दिक्कत के बावजूद भी तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार में रूब अमल में लाए जाने वाली फलाही तरक्याती स्कीमात के तहत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब करने के बायस रियासती अवाम TRS हुकूमत के तय काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया। ధన్యవాదాలు తెలిపేటటువంటి తీర్మానంలో మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు ముందుగా మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా నిన్న గవర్నర్ గారి ప్రసంగం మొత్తం వింటే దేశంలో మన రాష్ట్రం సాధించినటువంటి ప్రగతిని వారు చాలా కూలంకుషంగా చాలా అద్భుతంగా చెప్పడం జరిగింది. అధ్యక్ష, మరి ఇటువంటి అభివృద్ధి జరగాలంటే కొత్త రాష్ట్రంగా చిన్న రాష్ట్రంగా ఏర్పడ్డటువంటి రాష్ట్రం దేశంలో ఇంత ప్రగతి సాధించిందంటే మానవతా దృక్పథంతోని, ఒక దార్శనికతతోని, ఒక రాజనీతిజ్ఞతతోని, ఒక కార్యదక్షత ఉన్నటువంటి నాయకుడు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది సాధ్యమవుతుందనేటటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అయితే అటువంటి నాయకుడికి ఎన్ని ఎదురుగాలులు వీచినా, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమాత్రం సహకారం అందించకపోయినా, రాష్ట్రంలో ఉండేటటువంటి ప్రతిపక్షాలు అడుగడుగున అడ్డుపడ్డా కూడా ఈ రాష్ట్రం యొక్క అభివృద్ధి సాధించుకోవడం మన తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా గర్వకారణం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. सड़क हादसे से निजात के लिए मरकज की जानिब से मुतारफ करदा आई राइड याब का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने इफ्तिताह अमल में लाया। जिले निजामाबाद के पुलिस कैंप दफ्तर में वाक़ई कमिश्नरेट की हाथ में महकमे पुलिस ट्रांसपोर्ट RNB मेडिकल कैंप NIC सेक्शन के ज़ेर निगरानी में मुश्तरका तौर पर आई राइड याब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर CP कियाना गराजू ने खिताब करते हुए कहा कि पुलिस कमिश्नरेट के हाथ में वाक़ई निजामाबाद आर्मर बोधन डिवीज़न में होने वाले सड़क हादसात को रोकने के लिए आई राइड याब को काफ़ी कारआमद होने का इजहार किया। कमिश्नरेट निजामाबाद तरफ अंदर नमस्कार। నిజామాబాద్ పట్టణంలో చూస్తే మనకు నేషనల్ హైవే ఉన్నందున మరియు ఇంటర్నల్ రోడ్స్లో ఉన్నందున సిటీ ఎక్స్పాన్స్ కావడంతో వెహికల్ మూమెంట్స్ పెరగడంలో తరచుగా యాక్సిడెంట్లు సంభవిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ ప్రమాదాలను నివారించే భాగంగా ఈరోజు ఐరాడ్ ఏదైతే మన యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ యొక్క ప్రమాదాలను నివారించే భాగంగా ఐరాడ్ అనే ఒక యాప్ను మనకు అందించడం జరిగింది. కాబట్టి ఈరోజు సంయుక్తంగా అంటే ఐరాడ్లో ఉన్న रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब CM रिलीफ फंड के तहत मंजूर करदा CMRF चेकों की मुस्तैखिन में फराहमी अमल में लाई गई। भीमगल मंडल के मुकाम पर रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा CMRF चेकों के अवामी नुमाइंदों ने लिंगापुर पलीकुंडा पिपरी देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तैखिन में फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज मुआलजा फराहम करने के मकसद के तहत CM KCR की जानिब से मुतारफ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर करदा CMRF चेकों की भीमगल मंडल की मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तैखिन में हवाले करने का इजहार किया। मुस्तैखिन की तफसीलात कुछ इस तरह से: लिंगापुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लावनिया को 35,000, KB मोहन को 65,000, P निखिल कुमार 30,000, पलीकुंडा देहात से ताल्लुक़ रखने वाले सौम्या को 35,000, D मुरली को 75,000 रुपये, पिपरी देहात से ताल्लुक़ रखने वाले एजाज सुल्ताना को 70,000,
कुल 75,000 रुपये मुस्तहकन में फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ZPTC चोटपली रवि, TRS पार्टी मंडल सदर D नरसैया, पिपरी सरपंच SP प्रवीण, MPTC A सरिता स्वामी व दीगर ने शिरकत की। शहर के रेलवे कमान के पास वाक़े ACP दफ्तर पर रॉन्ग रोड पर जाने वाले मुख्तलिफ गाड़ियों को पुलिस मुलाजमी ने तहवील में लेकर जुर्माने आयद किए। जिले निजामाबाद के रेलवे कमान के पास वाक़े ACP दफ्तर पर पुलिस मुलाजमी ने गाड़ियों की तनख्वाह अमल में लाते हुए रॉन्ग रोड जाने वाले मुख्तलिफ गाड़ियों को तहवील में लेकर जुर्माने आयद किए। इस प्रोग्राम में ट्रैफिक CI चंदन राठौड़ ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फ्राहम करदा ट्रैफिक क़वायद पर अमलावरी न करने वाले गाड़ियों को तहवील में लेकर जुर्माने आयद करने का इजहार किया। యాజమాన్యానికి ప్రేక్షకులకు నిజామాబాద్ పట్టణ ప్రజలందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు. గత కొన్ని రోజుల నుండి పేపర్లలో కానీ టీవీలలో కానీ ఫోన్లలో కానీ చెప్పడం ఇది వన్వే చేసినాము, ఈ వన్వే నుండి రాకుండా ఉండండి అని చెప్పి. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 5 फरवरी को महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में BRS पार्टी के जलसयाम की बड़े पैमाने पर तैयारियां मुकम्मल, अवाम की कसीर तादाद शिरकत की मुतवक्किल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में हिंदुस्तान माशी तौर पर हुआ कमजोर, असम्बली के बजट इजलास से रियासती वज़ीर KTR का इजहार। मरकजी हुकूमत की जानिब से फंड न दिए जाने के बावजूद भी रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब गामजन होने का असम्बली बजट सेशन से MLC के कविता का खिताब। असम्बली इजलास में रियासती वज़ीर KTR व अकबरुद्दीन अवैसी के दरमियान बहस, मुख्तलिफ अक़लियती मसाइल पर हुकूमत की खामोशी के खिलाफ उठाई आवाज़। सड़क हादसा से निजात के लिए मरकज की जानिब से मुतारफ करदा IRAD याब का कमिश्नर ऑफ पुलिस किया नगराजू ने किया इफ्तिताह। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।